स्वागत है एक बार फिर से डंके की चोट पर। और अब बात करते हैं कैश कांड में फंसे विधायक इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप को एक और झटका लगा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने तीनों विधायकों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। तीनों विधायकों ने याचिका दायर कर कैश कांड की जांच सीबीआई या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी। इधर रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कैश कांड का मुद्दा छाया रहा। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। कांग्रेस के तीनों निलंबित विधायकों को एक और झटका। कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। कैश कांड की सीबीआई से जांच कराने की थी मांग। कैश कांड में फंसे कांग्रेस के तीनों निलंबित विधायकों को एक और झटका लगा है। इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विक्सल कोंगाड़ी ने कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कैश कांड की सीबीआई या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई थी। लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने तीनों विधायकों की याचिका को खारिज कर दिया। यानी कैश कांड की जांच बंगाल सीआईडी करती रहेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि तीनों विधायकों के साथ पार्टी की सहानुभूति है, लेकिन कानून अपना काम करेगा। अपना काम करेगी। कानून के ऊपर कोई नहीं होता है, हस्तक्षेप नहीं होगा कानून पर। हमारी सीधी सी बात है कि हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से हमारी सहानुभूति हो सकती है, लेकिन कानून तो अपने तरीके से काम करेगा। कानून को अपने काम करने में हम कहीं बाधक नहीं बनेंगे। रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें भी कैश कांड का मुद्दा छाया रहा। बैठक में कांग्रेस विधायकों ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की और सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आस्था जताई। और मंत्री ने इस बात को एक स्वर में कहा है कि कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर हमें आस्था है। हम इधर से उधर कहीं भी टल नहीं सकता है। अखबार और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या कौन बातें आते हैं वो सही नहीं है, और जो गलत है तो गलत का परिणाम जो भी करेगा, हम करें चाहे दूसरा कोई है, उसको भुगतना पड़ेगा। और हम लोग इंटैक्ट है। जो मार्गदर्शन हमें कांग्रेस पार्टी के द्वारा समय समय पर दिया जाएगा, हम सब एक मिलकर काम करेंगे, कांग्रेस का बुलंदी पर ले जाएंगे। इसी पर विचार विमर्श। कैश कांड को लेकर कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। कांग्रेस के विधायक ही अपनी पार्टी के विधायकों पर सवाल उठा रहे हैं, ऑफर देने का आरोप लगा रहे हैं। कई विधायकों को ऑफर मिलने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस विधायकों की चट्टानी एकता का दावा कितना मजबूत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। रांची से सहयोगी दीपक का रुख करेंगे, हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। कई सवाल है, उस पर हम आएंगे बाद में, लेकिन फिलहाल बात इस पर करेंगे कि कांग्रेस के तीनों विधायकों की राहत कम होती हुई नजर नहीं आ रही। हर दिन नए खुलासे हो रहे, वो बात तो अलग है, लेकिन दूसरी तरफ तीनों विधायकों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि सीबीआई या किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसियों से इस कैश कांड मामले में जांच कराने की अनुमति हाईकोर्ट दे, जिसे खारिज कर दिया गया। दीपक। जी जिसान, आज हाईकोर्ट इन्होंने हाईकोर्ट में कल ही पिटीशन दायर किया था कि जो बंगाल पुलिस जो है सीआईडी जांच करा रही है, उसकी जांच होनी चाहिए किसी केंद्रीय एजेंसी से, जैसे सीबीआई हो या दूसरी निष्पक्ष जांच एजेंसी से। इन्होंने मांग की थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, न कि बंगाल पुलिस की सीआईडी जांच होनी चाहिए। इस दलील को कोलकाता हाईकोर्ट ने सीधे रिजेक्ट कर दिया और कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि जो बंगाल पुलिस की सीआईडी टीम है, वही निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले की जांच करे और सारी पारदर्शिता उस जांच में नजर आए। ये बंगाल हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट का डायरेक्शन था। ये करीब 1:30 बजे आज वो हाईकोर्ट का फैसला आया। उसके बाद से राजनीतिक गहमा-गहमी तेज हुई और यहां तक कि विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के जो नेता थे, आलमगीर आलम ने कहा कि ऑल इज वेल, और वो विधायक दल की बैठक में ये भी कही गई कि जांच हो रही है, देखते हैं क्या आता है मामला। जी जिशान। सवाल यह है कि आखिर क्या कह के, क्या आधार बनाया गया? हाईकोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज किया, कुछ पता चल पाया आपको कि आखिर क्यों खारिज किया गया? जैसा
इन्होंने जो अपनी दलीलें पेश की उसमें हाईकोर्ट में जो रिट याचिका दायर हुई थी उसमें तमाम कवरेज जो थे, मीडिया कवरेज के फुटेज लगाए हुए थे और यहाँ तक कि क्लिपिंग्स वगैरह, फोटो इंडियन एक्सप्रेस और तमाम अखबारों के क्लिपिंग्स लगाए गए थे और इनका कहना था कि हमें गलत तरीके से ट्रैप किया गया इस कांड में जिसके वो हिस्सा नहीं थे। लेकिन हाईकोर्ट ने ये कहा कि बंगाल सीआईडी की जो टीम है वो अपना अच्छा काम कर रही है। और जो ये तीनों विधायक फिलहाल रिमांड में है, 10 दिनों के रिमांड में हैं। तो बंगाल पुलिस का कहना था कि अभी ये निष्कर्ष पर पहुंचना कि केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराई जाए या कोई निष्पक्ष एजेंसी से, जब तक सीआईडी अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती है तब तक हाईकोर्ट ये ऑब्जर्वेशन में रखा होगा कि सीआईडी की जांच रिपोर्ट आने के बाद ये तय होगा कि तीनों विधायक के पर जो एलिगेशंस लगे हैं वो कितने सही हैं और जो कैश पकड़ा गया है, जो 48 लाख रुपए जो इनकी गाड़ी से बरामद हुई, जामताड़ा विधायक की गाड़ी से, और उसकी तह तक सीआईडी पहुंचने की कोशिश कर रही है, तभी हाईकोर्ट इसमें मामले में आगे बढ़ेगा। यानी कि कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है कि सीआईडी कैपेबल है इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए। दूसरी तरफ हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि सीआईडी जांच को कहां तक लेके गई है, क्योंकि सीआईडी की टीम दिल्ली भी गई थी सिद्धार्थ मजूमदार को ढूंढने के लिए, उनसे तमाम जानकारी इकट्ठा करने के लिए। महेंद्र अग्रवाल का नाम सामने आया था। तो फिलहाल जांच किस दिशा में, अगर आपको जानकारी हो तो सीआईडी इस मामले में कहां तक बढ़ी है? सीआईडी अपनी जांच में पूरी तरह से आगे बढ़ रही है। जिस सिद्धार्थ मजूमदार का आपने नाम लिया और एक महेंद्र अग्रवाल का नाम लिया, तो इस मामले में ये सीआईडी ये जानना चाहती है कि आखिर ये 48 लाख रुपए जो कैश रिकवर हुए वो कहां थे, किसका पैसा था वो। क्योंकि ये मामला बहुत संगीन है कि कांग्रेस के ही एक विधायक अनूप सिंह ने इन तीनों विधायकों के खिलाफ अरगोड़ा में पहले एफआईआर कराया, फिर उनके ऊपर काउंटर एफआईआर, फिर अरगोड़ा में हुआ अनूप सिंह के ऊपर। तो ये पार्टी में जो अलग गुटबंदी जो चल रही थी और उसको एक नया रूप दिया गया कि एक विपक्षी दल है वो सत्तारूढ़ दल को गिराना चाहती है, ये सब तमाम बातें हैं। तो शिकायत राजनीतिक जो घालमेल हो गया है और राजनीतिक बयानबाजी जो हो रही है दोनों सत्तारूढ़ दल और कांग्रेस और भाजपा के बीच में, ये तमाम जो राजनीतिक गर्मी है ये 15 दिनों तक आने वाले दिनों में रहेगी। क्योंकि अभी जो जैसे बंगाल पुलिस की जिस सीआईडी टीम है और उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के विधायक, जबकि बंगाल पुलिस को पूरा भरोसा है कि उसकी सीआईडी टीम तो ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है कि बंगाल की सीआईडी बढ़िया से बेहतर तरीके से इस पूरे प्रकरण का उद्भेदन करेगी, पूरे प्रकरण का जांच करेगी। दूसरी तरफ विधायक जो है, तीनों विधायक, उनसे क्या कुछ और सीआईडी निकलवा पाती है और क्या ये साबित करने में सीआईडी कामयाब रहती है कि पैसा इलीगल था, या फिर ये विधायक साबित करने में कामयाब होते हैं कि पैसा जो है वो लीगल था। इधर झारखंड की पॉलिटिक्स भी इस मामले को लेकर, झारखंड की जो सियासत है वो गरमा रही है और रोज नए नए बयान इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों से देखने सुनने को मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दीपक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।